सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुलिस मंत्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के पुलिस बल को और सक्षम बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने डीजीपी और आईजी के अखिल भारतीय सम्मेलन में पुलिस को तकनीकी तौर पर ज्यादा कुशल बनाने पर जोर दिया। यह सम्मेलन लखनऊ में कल और आज यानी 20 और 21 नवंबर को आयोजित किया गया। इसमें 62 पुलिस अधिकारी शामिल थे, जबकि देश भर के 400 से अधिक पुलिस अधिकारियों ने इसमें वर्चुअली हिस्सा लिया, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया। इस सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण के लिए मंत्र दिए हैं। अब वो मंत्र क्या हैं, जानिए। 56वें डीजीपी आईजी सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन रहा। लखनऊ में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। तकनीकी क्षमता के जरिए पुलिस को ज्यादा सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन का गठन किया जाए, ये भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहा गया। गृह मंत्री के नेतृत्व में पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन बनाया जाए। इसके अलावा तकनीक को पुलिस की जरूरतों के मुताबिक और उसकी चुनौतियों के मुताबिक ढाला जाए। प्रधानमंत्री ने कोविन और यूपीआई के उदाहरण भी दिए। देश भर के पुलिस फोर्स के लिए इंटर ऑपरेबल तकनीकों का विकास किया जाए, यह भी प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया। और कोविड के बाद पुलिस के व्यवहार में एक सकारात्मक बदलाव की बात भी प्रधानमंत्री ने कही। जनता के प्रति पुलिस का व्यवहार और ज्यादा पॉजिटिव हुआ है। 2014 में लागू स्मार्ट पुलिसिंग की नियमित समीक्षा करने की जरूरत प्रधानमंत्री ने बताई और पुलिस को ज्यादा सक्षम बनाने के लिए संस्थागत प्रयास किए जाएं, ये जरूरत भी प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई, उठाई गई। पुलिस की मदद के लिए तकनीकी रूप से कुशल युवाओं को जोड़ा जाए। हैकाथॉन के जरिए तकनीकी समाधान ढूंढे जा सकते हैं, ये सलाह भी प्रधानमंत्री द्वारा दी गई। जिस डीजीपी और आईजी सम्मेलन के बारे में हम आप तक लगातार डिटेल्स पहुंचा रहे हैं, ये बहुत अहम है। इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि ये सीधे तौर पर आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री का रोड मैप ऐसे वक्त पर आ रहा है जब भारत नक्सलवाद से लेकर आतंकवाद तक कई चुनौतियों का, कई खतरों का सामना कर रहा है। सबसे ताजा खबर आपके लिए यह है कि पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ की साजिश रच रहा है। जी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है जिसके मुताबिक अल बदर के 5 आतंकी पीओके से कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया एजेंसी के इस अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस फोर्स और ज्यादा मुस्तैद और चौकन्ना हुए हैं। एलओसी पर पाकिस्तान की साजिश। आतंकवादियों की घुसपैठ का अलर्ट। घुसपैठ की ताक में 5 आतंकी। आतंकी कश्मीर में घुसेगा तो मारा जाएगा। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध जारी है। सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस चुन चुन कर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान में बैठे उनके आका हताश हो गए हैं और बौखलाहट में उन्होंने नई साजिश रची है। कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ का खतरनाक प्लान तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ को लेकर खुफिया अलर्ट जारी हुआ है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अल बदर के 5 आतंकी पीओके में लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं और वो कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में हैं। जी न्यूज के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के अलर्ट की कॉपी है। इसके मुताबिक बताया जाता है कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों के साथ एक गाइड भी है। ये सभी फिलहाल पीओके के निकियाल इलाके में एक कैंप में रुके हैं। खुफिया अलर्ट के मुताबिक ये आतंकवादी बालाकोट से पुंछ के बीच तारकुंडी के आसपास घुसपैठ की साजिश कर सकते हैं। आतंकी संगठन बॉर्डर पर होने वाली बर्फबारी का फायदा उठाकर घुसपैठ की प्लानिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के बाद आतंकी बौखला गए हैं।
आतंकियों का एक संगठन पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश में है, जिसको लेकर बॉर्डर पर सेना के जवानों को पहले से ज्यादा अलर्ट पर रहने को कहा गया है। बीते कुछ महीनों में सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। सेना की सख्ती के बाद आतंकी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। वो ड्रोन्स के माध्यम से हथियारों को भेजने की भी कोशिश कर रहा है और अन्य तरीकों से वो पैसे वगैरह की सप्लाई भी करने की कोशिश कर रहा है और अब आतंकियों को बर्फबारी की आड़ में भारत में घुसाने की वो साजिशें रच रहा है। इस तरीके की जो पाकिस्तान की साजिशें हैं उससे भारत पूरी तरीके से अवेयर है और इस तरीके की साजिशों का भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पिछले दिनों आतंकियों ने टारगेट किलिंग के जरिए निर्दोष लोगों को मारना शुरू किया था। उसके बाद सेना और ज्यादा एक्शन में आ चुकी है। आतंकियों के स्लीपर सेल की पहचान कर उन्हें खत्म किया जा रहा है। ऐसे में आतंकवादी संगठनों के वजूद पर सवाल खड़ा हो गया है। पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करवाकर दम तोड़ते आतंकवाद में जान फूंकने की कोशिश कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में इस समय एक सीज फायर की सिचुएशन है। कोई गोलाबारी नहीं हो रही है, फायरिंग नहीं हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान इन आतंकियों को कवर फायर नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब चूंकि बर्फबारी की सिचुएशन की वजह से एक टफ टेरेन हो गई है, एक सीवियर कोल्ड की सिचुएशन है। ऐसे में अब इस तरीके की प्राकृतिक सिचुएशन का एक्सप्लॉइट करते हुए पाकिस्तान इन आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पाकिस्तान पहले भी इस तरह के प्रयास करता रहा है। 2019 में 370 हटने के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। नए कश्मीर का निर्माण हो रहा है, जहां अलगाववाद और आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। वहां अमन और खुशहाली का नया सूरज उग रहा है। विकास कार्य चल रहे हैं, नौजवान मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पत्थरबाजी जैसी घटनाएं करीब करीब बंद हो चुकी हैं। ऐसे में पाकिस्तान परेशान है और वो आतंकवादियों की घुसपैठ के जरिए माहौल बिगाड़ने की तैयारी में है। लेकिन खुफिया अलर्ट के बाद सेना और पुलिस और भी ज्यादा मुस्तैद है और आतंकियों की कोई भी नापाक साजिश कामयाब नहीं हो सकेगी। अलर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन अल बदर के 5 आतंकी पीओके में कैंप बनाकर रुके हुए हैं और बर्फबारी का फायदा उठाकर जल्द पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की मुस्तैदी आतंकियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.